मुलाकात के बाद विधायक पूछा पाल ने अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोप। पूछा पाल ने कहा, मेरी हत्या हुई तो अखिलेश यादव होंगे दोषी। पूछा पाल की चिट्ठी ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के उड़ाए होश। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूछा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद अब अखिलेश यादव पर चिट्ठी बम फोड़ा है। जी हां, पूछा पाल ने यह आशंका जाहिर की है कि उनकी हत्या हो सकती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि विधायक पूछा पाल ने यह कहा है कि अगर उनकी हत्या होती है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इसके जिम्मेदार होंगे। यह पहले ही पूछा पाल की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर है कि विधायक पूछा पाल, जो कि समाजवादी पार्टी ने जिन्हें निष्कासित कर दिया है, अब वही पूछा पाल ने यह चिट्ठी बम अखिलेश यादव पर फोड़ा है और कहा है कि अगर मेरी हत्या होती है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही इसके दोषी होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ पूछा पाल ने की, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और विधायक पूछा पाल ने निष्कासित होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की थी, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। और अब वही विधायक पूछा पाल ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है, जिसने समाजवादी पार्टी में अब हड़कंप मचा दिया है। दरअसल चिट्ठी में पूछा पाल ने यह लिखा कि बीजेपी सरकार में अपराधियों को सजा मिलती है, मेरे पति के हत्यारे को सजा मिली, जबकि समाजवादी पार्टी ने मेरे पति के हत्यारों की आवाज बुलंद की। पूजा ने अखिलेश को इस चिट्ठी में संबोधित करते हुए लिखा कि मेरा आपकी नीति से भरोसा उठ गया है। आपकी पत्नी और पूरी पार्टी ने बीजेपी के प्रत्याशी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में वोट दिया। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूछा पाल जो है वो कौशांबी जिले की 40 सीट से समाजवादी पार्टी से विधायक है और पूछा पाल ने हाल ही में अपने पति राजू पाल की हत्या के दोषी अतीक अहमद को जब सजा मिली तो उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिलाने का काम किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसके बाद से पूछा पाल लगातार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमलावर है। और अब यह चिट्ठी जो अखिलेश यादव को लिखी है, इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही जिम्मेदार होंगे। पूजा पाल ने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है, उनके पति की हत्या के दोषियों को सजा मिल गई है। साथ ही उन्होंने आगे चिट्ठी में यह भी लिखा कि मैंने अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई है, अब मुझे मौत भी मिले तो गर्व ही होगा। लेकिन इसी लेटर के आखिरी हिस्से में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए यह लिखा है कि अखिलेश यादव ने उन्हें बीच रास्ते में अपना अपमानित करके छोड़ दिया है, इस कारण समाजवादी पार्टी के अपराधी समर्थकों का मनोबल काफी बढ़ गया है और ठीक वैसे ही जैसे उनके पति की हत्या हुई थी वैसे ही उनकी हत्या भी हो सकती है। पूजा पाल ने इस लेटर में यह कहा कि अगर ऐसा होता है तो मैं सरकार और प्रशासन से यह मांग करती हूं कि मेरी हत्या की वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही माना जाए। तो सीधे तौर पर पूजा पाल ने यह घोषणा कर दी है कि अगर कल को मुझे किसी भी तरीके का मेरे ऊपर जुर्म होता है, किसी भी तरीके से टारगेट पर रखा जाता है, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी के यही समर्थक और अखिलेश यादव ही दोषी होंगे, ये उन्होंने पहले ही बता दिया है। और इसको लेकर जल शक्ति मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनको डर है, इसलिए उन्होंने ये लेटर लिखा है, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ये दरअसल सोचा है और इसी पर काम सरकार कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। क्या कुछ कह रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, जरा सुनिए। देखिए, उनको भय तो है क्योंकि सदन में जब आवाज उठाने के बाद पार्टी से निष्कासित हुई हैं तो थोड़ा उनको भय तो है समझ, लेकिन एक तरह का
आदरणीय योगी सरकार है तो सभी की सुरक्षा, सभी की गारंटी ये सब पूरी है। लेकिन सपा में कोई उसकी जो शंका है कि बैकवर्डों को हमेशा सम्मान उस पार्टी में नहीं मिला, लोअर बैकवर्डों को कोई सम्मान नहीं मिला उस पार्टी में, तो जो बोल रही है सत्य ही है एक तरह। इसलिए उनको सतर्क रहना पड़ेगा, कदम कदम पर सतर्क, क्योंकि पति का भी हत्या लोग किए थे, तो योगी सरकार में उसको न्याय मिला, तो आगे भी वो अपेक्षा वही करती कि योगी सरकार में हमें न्याय मिल सकता है। इसीलिए आदरणीय योगी जी की और सरकार की प्रशंसा उसने किया, जिसके कारण पार्टी से निष्कासित। ये तो वो स्वयं बताएंगी क्या करना क्या नहीं करना है, और पार्टी निर्णय लेगा। पार्टी अध्यक्ष है, पार्टी के लोग टीम निर्णय। तो आपने स्वतंत्र देव सिंह को सुना, लेकिन इसी के साथ मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है वो भी सुनिए। देखो, उत्तर प्रदेश में जो है वो जो बलवाई हैं, जो बकैत हैं, जो बाहुबली हैं, उनकी ठुकाई पिटाई का एक दौर चल रहा है और वो जो है वो सुरक्षित नहीं है। और जो लोग भी इस तरह के बलवाई, बाहुबलियों और बकैतों के जो है वो संरक्षण और सुरक्षा दे रहे हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए जो है वो जो उस पार्टी में वो रही होंगी तो उनको अनुभव है कि उनकी पार्टी में किस तरह के लोग हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि पूजा पाल अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर है, जब से वो निष्कासित पार्टी से हुई हैं, जहां पर पार्टी से निष्कासन इस बात को लेकर किया गया। ये दावा समाजवादी पार्टी कर रही है कि पूजा पाल ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की, जिस वजह से उन्हें पार्टी से निकाला गया। लेकिन पूजा पाल का साफ तौर पर यह कहना है कि समाजवादी पार्टी जिस अतीक अहमद को पालने पोसने का काम उत्तर प्रदेश में कर रही थी, उसके खात्मे का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ और उसी का जिक्र मैंने किया क्योंकि मेरे पति को न्याय मिला, मुझे न्याय मिला, इसलिए समाजवादी पार्टी इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है। जहां तक बात पूजा पाल की है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की अब विधायक हैं, लेकिन निष्कासित पार्टी से उन्हें कर दिया गया है। शादी उनकी 16 जनवरी 2005 को राजूपाल से हुई थी। राजू इलाहाबाद विधानसभा सीट से बसपा के विधायक थे। शादी के महज 9 दिन बाद 25 जनवरी 2005 को राजू की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। यह हत्या इलाहाबाद की सियासत में भूचाल लाने वाली घटना थी। पूजा पाल ने अपने पति की हत्या के बाद अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके चलते वो अतीक गैंग से लोहा लेने वाली नेता के रूप में वहां पर उभरी। पति की हत्या के बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ा लेकिन हार गई। उसके बाद 2007-2012 में इलाहाबाद शहर पश्चिम से BSP से विधायक चुनी गई। हालांकि 2017 में वो हार गई। बाद में 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर 4 विधानसभा सीट से विधायक बनी। तो ये है एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक हिस्ट्री जो है पूजा पाल की रही है, लेकिन अपने पति के हत्यारों को सजा दी जाए, ये मांग लगातार वो करती रही और ये मांग उनकी पूरी हुई है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जिसकी तारीफ वो लगातार कर रही हैं और जिसकी सजा उन्हें ये मिली है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।